हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस शानदार कोर्स में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे दो या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही क्यों नहीं कर रहे हो, आपको इंग्लिश कभी पीछा नहीं छोड़ती। इंग्लिश आपके लिए मस्ट है, इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है और इंग्लिश के बिना आप आगे कुछ कर भी नहीं सकते हो। इवन आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो, आईटी इंडस्ट्री में भी जाते हो, तो इंग्लिश कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आप एक जो इंडस्ट्री में जा चुके हैं उससे आप पूछो। तो इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो इंग्लिश सिर्फ बोलना, स्पीकिंग उतना इम्पॉर्टेंट है ही है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ग्रामरली करेक्ट होना। ग्रामर भी आपका करेक्ट होना चाहिए, इससे आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व होंगे। तो बेसिक चीज़, मैं तो उतना आपको इंग्लिश में ट्रेंड नहीं करने वाला। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या अप्रोच लगानी है, और जो बेसिक चीज़ें होती है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग जैसे कि क्या होता है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दो, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आते हैं एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, एरर फाइंड करने वाले आते हैं। फिर क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिर आपका क्या आता है, वोकैब वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके एंटोसिनो आते हैं, फिर आपके और इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज जो पढ़ करके फिर आपको आंसर देना पड़ता है। तो मेनली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मतलब कि आप कर सकते हो। स्पेशली अगर महाराष्ट्र सीईटी की हम बात करें तो महाराष्ट्र सीईटी में एरर वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही जो है देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। फिर और फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो बेसिक ग्रामर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, फिर आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब क्या होता है, टेंसेस क्या होता है। तो अगर आप इतना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम लोग बोलते हैं वो हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें। इस कोर्स में हम लोग ने ऐसा डिज़ाइन ही किया है कि ये सब आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएगी, प्लस आपका जो है एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसके बाद मैं अभी एक चैप्टर, छोटा सा जो चैप्टर है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी ये वीडियो पूरी। तो आप लोग देखना। तो उसमें क्या होता है, एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आता है। और फिर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे बूस्ट कर सकते हो अपने जो है नंबर है। जैसा कि किसी का मैथ्स स्ट्रांग रहता है, किसी का जो है रीजनिंग स्ट्रांग रहता है, किसी का इंग्लिश भी स्ट्रांग रहता है। अगर आप देखो, इंग्लिश इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्लेसमेंट पर्पज़ में बैठ, जैसे मैंने जो है लास्ट लेक्चर लिया था परमुटेशन का, तो वो कैसा मैंने बताया था, परमुटेशन में भी जो आपका होता है एप्टीट्यूड राउंड जो होता है कैंपस प्लेसमेंट में जो एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसमें जितना इंपॉर्टेंट आपका पीएनसी होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश होता है, वर्बल सेक्शंस होता है। वर्बल सेक्शंस इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बाहर की कंपनी है, जैसे आउट ऑफ इंडिया की कंपनी जो बिग एमएनसीज बोलते हो, ये कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, फिर आपका ये एक्सचेंजर हो गया। एक्सचेंजर तो आप सिर्फ इंग्लिश के दम पे आप इसे क्रैक कर सकते हो अगर आप बीसीए लेवल पे एग्जाम देते हो, तो इससे सिर्फ इंग्लिश ही पूछा जाता है। फिर आपका कैपजेमिनी हो गया, ये सब जो है ये इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब जितनी भी कंपनियां बाहर की है वो आपको इंग्लिश पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करवाती है। मतलब आपके बेसिक ग्रामर जो है वो अच्छे होने चाहिए, वो करेक्ट होने चाहिए और एक शानदार होना चाहिए। तो ये सब जो कंपनियां हैं वो इंग्लिश पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है, तो आपको इंग्लिश तो पीछा छूटने वाला है नहीं। और देखो होता क्या है, जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, स्टेट बोर्ड जैसे महाराष्ट्र स्टेट के हो गए हैं, या फिर आपका झारखंड स्टेट के हो गए, या बिहार स्टेट के हो गए, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, उसको इंग्लिश में ही प्रॉब्लम आती है। मतलब सब तो कर ही लेते हैं, जैसे कोई कोडिंग में बहुत ज़्यादा तगड़े है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो स्पीकिंग स्किल उसकी ख़राब है, इंग्लिश उसकी ख़राब है, तो वो अपने वर्ड को एक्सप्रेस कैसे करेगा इंटरव्यूअर के सामने, तो वहाँ पे बंदा फंस जाता है। तो इसीलिए अभी से इंग्लिश आप जो है छोड़ना नहीं, इंग्लिश आप अभी से करते रहो, धीरे धीरे जब करते रहोगे। अभी आपका प्रिपरेशन का टाइम है, प्रिपरेशन के टाइम पे ही अगर आप इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट जो पकड़ के चलो, क्योंकि देखो आपको पढ़ा दिया जाता है सब जगह, पढ़ा तो सब दिया जाता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस आपको कहीं नहीं बता पाते। क्योंकि जैसा कि मैं भी एमसीए फील्ड में ही हूँ, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंडस्ट्री में चल रहा है,
बहुत अच्छे से जानकारी होती है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा क्या क्या अभी पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि प्लेसमेंट सेशन भी चल रहे हैं इस साल, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टा स्टेटस देखते रहते होगे तो वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ कि कौन सी कंपनी आ रही है, क्या क्या पूछा जा रहा है। जो बच्चे बैठते हैं फिर उनसे रिव्यू लेता हूँ कि क्या पूछा जा रहा था, भैया बताओ किस टाइप के क्वेश्चन थे, एप्टीट्यूड में क्या था, फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन क्या था। तो मैं सिर्फ ये नहीं कि मैंने ये बैच स्टार्ट किया इसीलिए कि इसमें आपको अभी से उस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि आपको एप्टीट्यूड हो गया या फिर जो आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको आगे आएगा ही आएगा, मतलब कोई दिक्कत, जो भी क्वेश्चन है वो तो आना ही आना है, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं इधर बैठा हूँ, तो आप लोगों को उस टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कुछ कुछ वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों इंग्लिश का सेक्शन इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको इसे छोड़ना नहीं है, इसे आपको पकड़ के रखना ही रखना है, बहुत काम आती है इंग्लिश की सेक्शन। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसी को हम लोग जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज। आपको जितना हो सकता है उतना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आप लोगों को होमवर्क के तौर पे भी मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगा। वो जो है आपके हमारे वेबसाइट है mcagyan.in या फिर हमारा ऐप है MC ज्ञान, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। महाराष्ट्र CET MCA.batch में जाओगे तो वहाँ पे आपको अभी क्या होगा, देखो अभी लेक्चर्स जो है रेगुलर चल ही रहे, थोड़ा सा डिले हो जाता है आई नो, लेकिन क्या करोगे, मैं दोनों चीज़ संभाल रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आज इंग्लिश सेक्शंस को उठाया है। उसमें भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, परमुटेशन का एक लेक्चर हो चुका है और जो है मे बी अब जो है मैथ्स के सेक्शंस और इंग्लिश के सेक्शंस पैरेलली आने वाले हैं। मतलब मैथ्स का एक दिन वीडियो आएगा, दूसरे दिन आपका इंग्लिश का वीडियो देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से जो आपका सिलेबस भी बहुत ही जल्द कंप्लीट करते हुए मैं दिखूंगा, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो ऑन टाइम होगा। आप सिलेबस की टेंशन मत लेना, वो हो जाएगा, जितना आपको करना है उतना मैं करवा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। और क्या क्या पूछा जाता है वो तो मैं अवेलेबल हुई हूँ। तो दो तरीके से आप हमारा बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, mcagyan.in पे जाना और mcagyan.in पे, और फिर तो दोस्तों हम एक आज बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि हम कोई भी सेंटेंस में इसे कैसे पहचानते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है, आप उसमें ये फाइंड करना आपको आना ही चाहिए, तभी जो है आप एरर वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे। तो ये नींव है, ये इंग्लिश का नींव है। जैसे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को मिलकर के जो एक सेंटेंस क्रिएट होता है। तो वो सेंटेंस कोई सेंस भी तो बनाना चाहिए, मतलब ऐसा ही तो कुछ भी आप बोल नहीं दोगे, कुछ भी मैं बोल नहीं दोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक सेंटेंस है, एक सेंस भी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सेंटेंस है, अरे इसमें एक टाइप का आपको सेंस भी दिख रहा है कि हाँ पढ़ाने का काम हो रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें आपको फाइंड तो करोगे ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो इस एक तो सेंटेंस हो गया। तो इसमें आपको फाइंड भी तो करना पड़ेगा ना कि क्या है। सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए तीनों। उसके बाद भी आप कोई भी सेंटेंस में जो है ये आप फाइंड कर पाओगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम पहले ये सब चीजें पढ़ेंगे, एक बेसिक सा लेक्चर होने वाला है, आपको ये एकदम क्लियर करके छोड़ूंगा कि कैसे आप कोई भी जो है क्वेश्चंस में आराम से आप पता कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि लेक्चर्स में बहुत सारे जो बच्चे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपका बैच को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.mcagyan.in। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो है आप जैसे ही जाओगे तो महाराष्ट्र CET MAHCET 2024-2025 ये आपको डॉट बैच दिखेगा। वहाँ पे जैसे ही डॉट बैच दिखेगा आप उस पर क्लिक करके जो है कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 880409
444754। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, इस पे आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कुछ भी करो, इस पे आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, हम अवेलेबल हैं हमेशा। ज़्यादातर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज ही करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैं कॉल भी अटेंड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कोई भी बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ www.mca, यहाँ पे डॉट है, mca.ज्ञान.in, और फिर मेरा नंबर है 8804044754। इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फाइंड करना है किसी भी सेंटेंस में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को मिल करके एक सेंटेंस क्रिएट होता है। सेंटेंस क्या होता है? जैसे कुछ भी आप बोल रहे हो उसमें एक सेंस आना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ उटपटांग बोल दो, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो जो भी सेंटेंस होता है उसमें एक सेंस होता है, मतलब कोई मतलब होता है, उसी को हम एक सेंटेंस बोलते हैं। तो उस सेंटेंस में जैसे वर्ड्स हो गया, तो वर्ड्स को तो फाइंड करोगे ना कि इसमें क्या होता है। मतलब जैसे कोई भी चीज बनाते हो तो नींव रखते हो, तो सबसे पहले मतलब मान लो एक घर ही बनाते हो तो ईटा है, फिर आपका जो है छड़ है, फिर सीमेंट है, फिर आपका कुछ और जो मटेरियल है। तो क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। तो उसी तरह से एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस बना कैसे? ग्रुप ऑफ वर्ड से मिल करके बना। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब उसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये पहचानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब होते क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब क्या होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एकदम सिंपल से भाषा में मैं बताता हूँ। एक सेकंड। सिंपल सा भाषा अगर आप जानोगे तो काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला, जो नहीं लीजिए सोनी सबके अभी है। लगा दो। काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? काम जो हो रहा है, काम जो हो रहा है। सबका मैं मीनिंग समझाऊंगा, एक सेंटेंस भी होगा उसी में तीनों में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। काम, ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम का असर, काम का असर, काम का असर। ठीक है, एक सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करता हूं। काम करने वाला यानी कि जिसपे काम हो रहा है। जैसे देखो, मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हो गया, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है, मैं सुबह, तो सब्जेक्ट वो होता है जिस पे पूरा सेंटेंस बना हुआ है। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर कुछ भी आप बोलते हो तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए बोलोगे। जैसे मैं जा रहा हूं, तो जा रहा हूं तो आप बोलोगे नहीं, मैं जा रहा हूं। तो जो इसमें मेन क्या होता है? जा रहा हूं, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है।
तो ये नहीं है। तो जो मेन चीज होता है सेंटेंस में, जो हीरो आप बोल सकते हो, जिसे मेन चीज बोल सकते हो आप, उसे किसके लिए सेंटेंस बना हुआ है, जिसके लिए सेंटेंस बना हुआ है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं, तो मैं क्या है, ये मेन चीज है। कोई भी सेंटेंस का ये मेन पॉइंट है। ये अगर नहीं रहेगा तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो कोई भी सेंटेंस का जो मेन होता है, मेन हीरो होता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो या जिसके और फिर अगर आप इस तरीके से भी बात कर सकते, तो कोई भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस किसके लिए हो रही है, किसके लिए जा रही है, किसके लिए बात हो रही है, तो उसी को जो है हम लोग सब्जेक्ट्स कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे वह चाय पी रहा है या फिर वह कॉफी पी रहा है, तो वह क्या पी रहा है, वह कॉफी पी रहा है। कॉफी कौन पी रहा है, मतलब यहाँ पे देखो, वह कॉफी पी रहा है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे रहा हूँ, समझाना है। वह कॉफी पी रहा है, मतलब ये जो मान लो कोई सेंटेंस दिया गया है, ये वह कॉफी पी रहा है, तो ये सेंटेंस किसके लिए बोल रहा है, किसके लिए बताया जा रहा है, कॉफी कौन पी रहा है। मेन जो इसका पॉइंट है, मेन जो इसका आप लीड बोल सकते हो, लीडर बोल सकते हो, सेंटेंस का जो भारी भर का, मतलब सेंटेंस का जो वर्ड आप, और इसे क्या बोल सकते हो, सेंटेंस का जो मेन कैरेक्टर है, किसके लिए बनाया गया कैरेक्टर, तो वह कॉफी पी रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वह कॉफी पी रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो वही काम करने वाला, जो काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, जिसके लिए मेन चीज है, तो वही चीज वही बतलाता है यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट्स। और हम 2-3 कॉफी बोलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा। फिर एक इंग्लिश में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, तो ही प्लेज अ फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा है, मतलब कौन खेल रहा है, और इस अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, ही प्लेज अ फुटबॉल, तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, मेन हीरो कौन है सेंटेंस का, काम किसके लिए हो रहा है, फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो ही। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। जिसके लिए काम हो रहा होगा उसी को जो हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके लिए सेंटेंस काम करता है, जिसके लिए काम हो रहा है, जो मेन हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है सेंटेंस का, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और फिर वर्ब का हिंदी फॉर्म क्या होता है, करता क्या हो रहा है, काम जो हो रहा है, मतलब काम क्या हो रहा है। जैसे ये तो काम करने वाला सब्जेक्ट, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट। इसके लिए जो है पूरा सेंटेंस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है, मतलब काम क्या कर रहा है, मैं जो है वो काम क्या कर रहा है। जैसे मैं खेलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, काम क्या कर रहा है, खेलने का, तो उसे खेलना जो हो गया वो वर्ब हो गया। तो इसी तरीके से मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है, उठना, मतलब मैं सुबह क्या करता हूँ, जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह क्या करता हूँ, जल्दी उठता हूँ। तो ये हो गया उठना, जो हो गया ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब जो मेनली वर्ब का काम होता है वो करना, क्या काम हो रहा है, मतलब रीजन भी नहीं, जो डूइंग अ वर्क, मतलब जो काम हो रहा है, खेलना काम हो रहा है, पढ़ना काम हो रहा है, खाना काम हो रहा है, जाना काम हो रहा है, सोना काम हो रहा है, फिर आपका और डूइंग अ वर्क, उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ब कहते हैं। तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट्स जिसके लिए जो काम हो रहा है, जो हीरो है सेंटेंस का, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो है वर्ब क्या होता है, वर्ब जो काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे वह कॉफी पी रहा है, वह कॉफी पी रहा है, तो क्या हो गया वहां पे, वह कॉफी पी रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, कॉफी पी रहा है, क्या कर रहा है, कॉफी पी रहा है, तो जो है हो गया सब ये तुम्हारा वर्ब, क्या पी रहा है, कॉफी पी रहा है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पीने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये हो जाएगा वर्ब, जो काम हो रहा है उसके लिए जो आपका। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही प्लेज अ फुटबॉल, ही प्लेज अ फुटबॉल, ही प्लेज अ फुटबॉल, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे ही जो है वो क्या काम हो रहा है, क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है खेलने का, खेलने का काम हो रहा है। क्या खेल रहा है वो अलग चीज है, क्या ही जो है काम क्या कर रहा है, काम हो क्या रहा है इसमें, ये हो रहा है खेलने का काम। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हो गया वर्ब। और हम अभी जैसे इससे और एग्जांपल लेंगे तो वो हमें जो है पता चल जाएगा। और 1-2 एग्जांपल हम ले लेते हैं यहीं पे। वह क्रिकेट खेलता है, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इसमें जो है
सेंटेंस का हीरो क्या है, कौन है, किसके लिए काम हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है। जैसे कोई भी सेंटेंस आ गया, वह क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सबसे पहले आपको हीरो को ढूंढना है, मेन कैरेक्टर को ढूंढना है, जिसके लिए काम हो रहा है वो ढूंढना है। तो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट कौन खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये हो गया वह हमारा जो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे फिर काम क्या हो रहा है वो ढूंढना है। वर्ब हमें क्या है, करता, काम हो क्या रहा है, काम हो रहा है खेलने का, यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने का जो भी काम होता है, जो भी काम होता है आपका, वो कहलाता है वर्ब, करता, काम करने वाला। तो हो गया यहाँ पे वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट की अभी हम आगे बात करने वाले, इसी में मैं समझाता हूँ, इसी में तीनों ले लूँगा, उसके बाद जो है फिर और सेंटेंस लेंगे, फिर उसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको सब्जेक्ट और वर्ब में जो है कोई अभी तक परेशानी या कठिनाई नहीं हो रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, हीरो, काम करने वाला, जो मेन कैरेक्टर होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो जाने का काम हो रहा है, मैं खा रहा हूँ खाने का काम हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ने का काम हो रहा है। तो जो काम होता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं, और जिसके लिए काम हो रहा है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए, ऑब्जेक्ट, काम का असर, काम का असर, अभी इसे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसे पूरा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से मेरे को कुरियर भेजना है, जैसे भोपाल से पुणे भेजना है कुरियर, ठीक है। तो भोपाल में मैंने कुरियर लगा दिया, भोपाल में कुरियर वाले को दे दिया, अब वो पुणे गया। तो पुणे में कोई जब डिलीवरी बॉय पहुंचेगा तो उस सामान को कोई ना कोई तो रिसीव करेगा ना। तो रिसीव जब करेगा तब उसी को, एक्शन को वो रिसीव करता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब तक वो रिसीव नहीं करेगा, हमारा ये सेंटेंस जो है कुरियर वाला का, वो पूरा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट का काम होता है रिसीव करना, रिसीव करना उसका जो है काम वही होता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का काम क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया सुबह, क्या हो गया, सुबह जल्दी, जल्दी जो हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे रिसीव का काम करता है। तो चलिए हम और इसमें से एग्जांपल लेकर के समझते हैं। इसी पे लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। इसमें ही प्लेज फुटबॉल क्या हो रहा है, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, जो मेन कैरेक्टर है वो ही हो गया। क्या हो रहा है, करने का काम क्या कर रहा है, फुटबॉल। काम क्या, मतलब क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। क्या खेल रहा है, जैसे ही प्लेज, ही क्या खेल रहा है, ही प्लेज मतलब वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है। तो जो खेलने का काम को पूरा कर रहा है, तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल। ये क्या खेल रहा है, अब जो हमारा सेंटेंस हो गया वो पूरा हो गया, एक्शन रिसीव हो गया, मतलब वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल जो हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और खेलने का क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो गया वर्ब। समझ गया इतना। अब हम चलिए और आगे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू और हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। ऑब्जेक्ट और हम और अच्छे से समझते हैं। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा सीधा सा। जैसे हो गया राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल वर्क्स हार्ड। तो हमारे राहुल वर्क्स हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो हमारा जो मेन इसमें क्या है, कौन मेहनत कर रहा है। सबसे पहले तो आपको कौन का जो है आपको आंसर ढूंढना है। मेहनत क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट,
फिर आपका जो है वर्ब, ये पता करना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटेंस सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है इसमें, मेन क्या है, कैरेक्टर क्या है, जो है आपका मेन पॉइंट क्या है, जो आपका हीरो कौन है सब्जेक्ट सेंटेंस का। सबसे पहले हमारा राहुल आ गया, राहुल सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो रहा है, वर्क्स हो रहा है। वर्क मतलब काम, क्या हो रहा है, काम मतलब जो करता है वो क्या हो रहा है, वर्क काम ही कर रहा है। तो हमारा जो ये हो गया, काम हो रहा है, करता हो रहा है, तो इसे हमारा वर्ब कहलाएगा। और क्या कर रहा है, काम हार्ड मतलब काम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो वो जो कंप्लीट सेंटेंसेस है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। राहुल काम कर रहा है, वो एक्शन, ये दोनों एक्शन हो गया, और उसे रिसीव कौन कर रहा है, हार्ड, मतलब जो है हमारा हार्ड सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। और अच्छे से हम और भी और क्लियर करते हैं। जैसे हो गया एक और, राहुल टीचेस इंग्लिश। राहुल टीचेस इंग्लिश, क्या हो रहा है, जो काम हमारा क्या हो रहा है, हमारा टीच करना काम हो रहा है, मतलब पढ़ाना काम हो रहा है। तो पढ़ाना काम हो रहा है, तो काम किसे क्या बोलते हैं, वर्ब को बोलते हैं। तो राहुल जो काम कर रहा है वो वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो काम को कंप्लीट करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मैंने कुरियर वाला एग्जांपल दिया, उसी तरीके से राहुल पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। राहुल ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उस काम को एलोबरेट कर दो, उस काम को उसे बता दो, फिर वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और हम और अच्छे से क्लियर करते हैं, और हम एग्जांपल लेते हैं। ही डोनेट्स, ही डोनेट्स, ही डोनेट्स सम मनी टू द ऑर्फनेज, टू द ऑर्फनेज। ये सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस को देखो, और एक बार खुद से सोचो। पहले ये सेंटेंस को देखो, एक बार खुद से सोचो कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है। ही डोनेट्स सम मनी टू द ऑर्फनेज, कलर चेंज कर लेते हैं। ही डोनेट्स मतलब यहाँ पे काम किसके लिए हो रहा है, पैसा डोनेट कौन कर रहा है, पैसा डोनेट कौन कर रहा है, हमें पता करना है कि जो काम ये सेंटेंस में, जैसे ही डोनेट्स सम मनी टू द ऑर्फनेज, तो हमें ये पता करना है कि इसका सब्जेक्ट क्या हो। ये जो मेन सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, मतलब ये सेंटेंस बना किसके लिए, कैरेक्टर कौन है, इसका हीरो, बार बार मैं बोल रहा हूँ हीरो कौन है इस सेंटेंस का। तो ये किसके लिए हो रहा है, ये ही के लिए हो रहा है। ही के लिए काम हो रहा है। ही डोनेट्स मतलब ये डोनेट कर रहा है कुछ, जो है कुछ मनी डोनेट कर रहा है। तो अब यहाँ ही, जैसे जैसे हमें सब्जेक्ट पता चल गया, जैसे ही हमें सब्जेक्ट पता चल गया, अब हमें पता करना है कि काम क्या हो रहा है, उस सेंटेंस में काम हो क्या रहा है। तो मनी देने का या फिर डोनेट का, सम का, ऑफनेस का, मतलब इसमें हमें क्या काम हो रहा है, हमें वो पता करना है। तो हमें देखो यहाँ पे देखो, ही डोनेट्स सम मनी। सम मनी मतलब वो तो पैसे दे रहा है, तो वो पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे डोनेट्स मतलब डोनेट करना, कुछ काम करना, कुछ डोनेट देना। तो यहाँ पे हमारा काम क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा डोनेट। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। और यहाँ पे क्या दे रहा है, मतलब ही डोनेट्स, ही डोनेट्स मतलब ये दे रहा है, क्या दे रहा है, तो जो है हमारा एक्शन ही डोनेट, उसके बाद कुछ ना कुछ तो सेंटेंस होगा जो कंप्लीट करेगा सेंटेंस को। ही डोनेट्स क्या दे रहा है, तो हमें क्या का जो आंसर है वो हमारा ऑब्जेक्ट देता है, मनी। मतलब जैसे ही वाट का आप आंसर ढूंढ लोगे, वाट का जब भी आंसर ढूंढोगे तो वो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। वाट का आंसर जब भी ढूंढोगे तो हमारा जो है वो मिलेगा तुम्हारा एक, वो क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट का जो है आपका मिल जाएगा। व्हाट का जैसे आंसर ढूंढोगे तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन परफॉर्म है, जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ही डोनेट्स, और अदर वर्ड में भी समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिस पर एक्शन, जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ही डोनेट्स मनी मतलब मनी, ही डोनेट्स मनी पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ही डोनेट्स क्या दे रहा है, मनी, मनी पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसी को हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश, ही राहुल टीचर्स इंग्लिश, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इंग्लिश पे। टीच क्या कर रहा है, इंग्लिश, तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्क हार्ड, हार्ड, हार्ड पे जो है हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हमारा जो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, कुछ कुछ क्लियर हुआ। जैसे ही और क्वेश्चंस पढ़ोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जब तक इंग्लिश चलता रहेगा मैं इसे बताता ही रहूँगा। और इंग्लिश ही ऐसा चीज़ है जो एक बार में नहीं आता है, धीरे 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 जब भी प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। तो बस इतना ही याद रखना कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब जो है काम जिस पे हो रहा है, काम क्या हो रहा है वो पता करना है, और फिर जो है ऑब्जेक्ट का जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिस पे काम का असर हो रहा है वो। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है ये कुछ आपको क्लियर होते हुए दिखेगा।
यहाँ पे। तो चलिए, राम ईट्स चलिए नहीं, सी हैज completed she has completed her education, ये आ गया। ये एक नया एग्जांपल है, इसे आप देखो और फिर कोशिश करो इसमें सब्जेक्ट ढूंढने का, वर्ब ढूंढने का, और फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट ढूंढने का। वीडियो को पॉज करो और फिर ढूंढने की कोशिश करो। तो देखो हमारा क्या है, हमारा देखो सी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन। किसने जो है कंप्लीट किया अपना एजुकेशन? किसने कंप्लीट किया? किसने? सी ने। तो हमारा जो पता चल गया कि जो है सी मेन है, सी हीरो है इस सेंटेंस का, सी जो है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है इस सेंटेंस का। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर मिल गया, हमारा मेन कैरेक्टर मिल गया, तो उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन। हैज हमारा क्या होता है? हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सब वर्ब के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है। हैज हमारा क्या है? जो हमारा काम हो रहा है वो काम को और अच्छे से दर्शाने के लिए एक और काम, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम यहाँ पे करते हैं। मतलब काम को और अच्छे से एलोबरेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और कंप्लीटेड क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने वाला जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, उसको हम वहां पे आ गया हमारा वर्ब। क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। काम हुआ ना, कंप्लीट हुआ, तो वो हमारा वर्ब हो गया। और क्या कंप्लीट हुआ? एक्शन किस पे लगा? कंप्लीट होने का जो ये कंप्लीट होने की बात हो रही है वो किस पे हो रही है? तो वो हमारा एजुकेशन पे हो रही है। कंप्लीट होने का जो एक्शन है वो किस पे हो रही है? एजुकेशन हो रही है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट, वर्ब और जो है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तीन जो है आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। आगे के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किस तरीके से जो है आप निकालोगे, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग ने कोशिश की है कंप्लीट करने की। तो ये रही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का। और जो है कुछ क्वेश्चंस और अभी हम देखने वाले हैं, वो आपको पीपीटी के थ्रू मिल जाएगा। आप ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जा सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं भी आप पूछ सकते हो। फिर हम अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी से तो मेन चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारा आ जाता है नाउन, NOUN, यही है ना, NOUN, दो बार लिखा गया। नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, फिर आपका आ जाता है एडजेक्टिव, फिर आपका आ जाता है वर्ब, फिर आपका आ जाता है एडवर्ब, फिर आपका आ जाता है प्रीपोजिशन, फिर आपका आ जाता है कंजंक्शन, फिर आपका आ जाता है इंटरजेक्शन। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। और इसी से आपका जो है ग्राम, स्पॉट द एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इसी सब से पूछा जाता है। और फिर आपका जो है यहाँ पे कर लोगे ये सब चीज़ें तो आपका काम बन जाएगा। इसमें एक चीज़ छूट गया, टेंसेस। तो ये सब आप पढ़ लेना, मतलब मैं पढ़ाने वाला हूँ ही। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आप ये देख लेना एक बार। और फिर जो है आप कर सकते हो, इतना कर सकते हो। इसमें से मैं सीरियल वाइज ही पढ़ाने वाला हूँ। पहले नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो यही सब आपको सीक्वेंस आपको पढ़ाया जाएगा हमारे डॉट बैच में। सब चीज़ है अवेलेबल, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतनी आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए हम एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं, आपको कौन से जो है क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वहाँ पे। ये सब जितने क्वेश्चंस है आपको करने हैं, जितना है जॉस रीड अ बुक, इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट, वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है, ये आपको खुद से करना है। ये जितने क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं सब आपको कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने हैं फिर अपने पास रखने हैं। बताना है कि इसमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या होने वाले। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर सकते हो। और
बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का चैप्टर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग नाउन लेने वाले हैं, नाउन। और मैं अभी बता देता हूँ कि mcgyan.in पे आप जाओ और हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हो वहाँ से, या फिर 8804044755 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नाउन के लेक्चर में।